नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स एजुकेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग यूपीएससी की झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, एक कॉमन सा प्रश्न जो सभी के दिमाग में अक्सर रहता है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करने जा रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर एक प्रश्न लेके आया हूँ। कहने को एक प्रश्न है, लेकिन ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसमें बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। उन सभी का टू द पॉइंट डिस्कस 10 से 20 मिनट में हम करेंगे। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और इस प्रश्न का हम एकदम सटीकता के साथ और ईमानदारी के साथ जवाब देंगे। 6 महीने में यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है या नहीं? क्या हम 6 महीने में यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? यस, वी कैन क्रैक। लेट्स क्रैक इट। लोग 3 महीने पढ़कर प्री की तैयारी करते हैं, केवल 3 महीने, और 3 महीने में प्री निकाल लेते हैं। तो उनकी रणनीति क्या होती है, वो किस प्रकार से निकाल लेते हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानने के लिए इच्छुक हैं और उत्सुक रहते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जी हाँ, ऐसे होता है, लेकिन कैसे होता है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो ज़रूर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते रहें। और 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें। आपके हर एक डाउट्स में क्लियर करते चलूँगा, लास्ट तक आपके साथ बना रहूँगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि 6 महीने में हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। पहला पॉइंट आता है अपने पास सिलेबस, जिसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम हिंदी में। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि यूपीएससी की वेबसाइट पे कैसे सर्च करें। अजीब अजीब से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका एक बार तो ये लगता है कि भाई इसका क्या जवाब दें। कॉमन है, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपीएससी की वेबसाइट पे हम सिलेबस कैसे निकालें। सबसे पहले सिलेबस निकालिए। दूसरी चीज़ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से आपको सिलेबस निकालना है। कैसे? अगर आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी उपलब्ध करवा दूंगा, पहली बात तो। दूसरी बात, नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होता है, यूपीएससी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो वहाँ पर यूपीएससी आपको सिलेबस भी अटैच करके देती है। उसमें आपको सिलेबस भी दिया जाता है, जिससे आप हर एक पॉइंट जान सकें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगला पॉइंट आता है कि हम पाठ्यक्रम के देखने के बाद क्या करें। ये एक रणनीति है, इसको टू द पॉइंट एक एक करके समझते जाना, नोट करते जाना, और लास्ट में आप पाएंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर नहीं हैं तो कमेंट में लिखें, अगले वीडियो में मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगला स्टेप है अपना कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें। क्यों भाई? यूपीएससी का हम पेपर दे रहे हैं तो उसका ट्रेंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसका ट्रेंड समझ में आ गया तो समझिए कि सब कुछ समझ में आ गया, आसानी से आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको मिनिमम 5 साल के पेपर तो देखने ही देखने चाहिए, और अगर आप शुरू से लेके अब तक के देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे एडिशन आते हैं जिनमें विश्लेषण के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो दिए हुए होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो आपका पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बुक लिस्ट। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आपको कि इसके लिए कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं या फिर 1 या 2 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सेपरेट वीडियो इसके लिए मैं बना दूंगा, आप अगर कहें तो। इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि पता लगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि मैं एक बेहतरीन बुक लिस्ट आपके लिए लेके आऊँ जो टॉपर्स के द्वारा फॉलो की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं रणनीति की। रणनीति क्या होनी चाहिए? काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, प्री और मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। इनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के करते हैं। पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। ये गलत है। ऐसे अगर करोगे तो नहीं हो पाएगा। बिकॉज देखिए, अगर आपने मेंस की तैयारी पहले से कर रखी है तो आप प्री की तैयारी करें, ये बात थोड़ी सी सही लगती है। लेकिन आप बिगिनर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं, आपको पता तक नहीं है मेंस क्या होता है, क्या उसमें आता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये गलत होगा कि आप केवल प्री की तैयारी करें फिर मेंस की तैयारी करें। कितना समय मिलता है?
मैक्सिमम आपको 4 से 5 महीने मिल जाएंगे। अगर आपने प्री निकाल लिया तो 4 से 5 महीने आपको मेंस की तैयारी के लिए मिलेंगे, जिसमें मेंस की तैयारी पॉसिबल नहीं है। इसलिए बेटर ये रहता है प्री कम मेंस, प्री और मेंस की तैयारी साथ में करें, या फिर मेंस की तैयारी करें तो भी आपकी प्री की तैयारी काफ़ी सारी पोस्ट होती है। और अगर आप प्री और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बेटर है। केवल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करना, मेंस की तैयारी आप कीजिए, जैसे ही प्री के 3 महीने शेष रहते हैं तो पूरा फोकस आपको प्री पर करना है। प्रीलिम्स पे पूरा फोकस आप करेंगे। जैसे ही आपका प्री निकलता है या फिर आपको लगता है कि हाँ इस बार मेरा प्री निकल जाएगा, तुरंत आप आकर मेंस में लग जाएं। वेट नहीं करना है रिजल्ट का कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद में तो समय ही नहीं मिलता है। 4 से 5 महीने मुश्किल से मिलते हैं, मिलते ही नहीं है इतने। उसके बाद मेन पॉइंट है नियमित अध्ययन। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यही है, एक छात्र के जीवन में डिसिप्लिन सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर नियमित आप अध्ययन नहीं करते हैं तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, और जो आपने सीखा है वो भी आपके दिमाग में नहीं रहेगा। नियमितता ज़रूरी है। जितने भी अब तक के टॉपर हैं उनका यही मानना है कि बिना नियमित अध्ययन के सफलता इसमें हासिल करना मुश्किल है। इसलिए नियमितता बनाए रखें, नियमित अध्ययन करें, अपना डेली का एक टास्क बना लें। सुबह उठ के एक टास्क बना लें कि आज मुझे ये क्लियर करना है। उसको क्लियर करे बिना मैं ये काम नहीं करूँगा या कोई काम नहीं करूँगा। तो वो टास्क आप कंप्लीट कीजिए, तभी आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे। अगली बात है, उत्तर लेखन का अभ्यास आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीएससी में मायने रखता है वो है उत्तर लेखन। अगर आपका सटीक और प्रभावी उत्तर नहीं है तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बात करता हूँ, देखिए आपको एक तो उदाहरण देता हूँ। आपने नाम सुना होगा गंगा सिंह राजपुरोहित का, जो कि हिंदी माध्यम से आईएएस बने थे। आईएएस की एग्ज़ाम उन्होंने क्रैक करी थी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं तब तक लिखता था जब तक मेरी अंगुली है वो सूज नहीं जाती थी, उसमें सूजन होने लगती थी, तब तक मैं लिखता रहता था, तब जाके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। बात करें हम प्रेम सुख ढेलू की, नाम सुना होगा आपने। दोनों ही राजस्थान से हैं और दोनों ही बहुत संघर्ष किया है इन लोगों ने, और इन्होंने एक ही बात कही है। मैं पर्सनली भी इनसे मिला हूँ, तो इन्होंने एक ही बात कही है कि हमने लिखना तब तक नहीं छोड़ा तब तक कि हाथ नहीं दुखने लगे, हाथों में सूजन आ जाती थी, तब तक हम लिखते रहते थे। उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी की परीक्षा के लिए। एक अपना पेपर होता है निबंध लेखन का, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये आपके, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं। यहाँ से आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं निबंध से, ऐसे राइटिंग से। तो प्रत्येक रविवार को कम से कम 3 या 4 ऐसे ज़रूर लिखें जो चर्चा में रहते हैं। करंट के टॉपिक उठा लीजिए, वहाँ से आप ऐसे ज़रूर लिखें। तो ये यहाँ पर हमने बात कर ली रणनीति की, पाठ्यक्रम की। इनमें से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में फटाफट लिख दीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू के लिए आपको नॉर्मली क्या करना है, जैसे ही आपका मेंस निकल जाएगा, काफ़ी सारी कोचिंग्स होती हैं जो मॉक इंटरव्यू का आयोजन करती हैं। कोचिंगों का जो माया जाल है ना, वो यही है मॉक इंटरव्यू। जैसे ही आप मॉक इंटरव्यू देने गए, आपका मॉक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अगर आप मान लीजिए 2 या 3 कोचिंग में चले गए तो सभी कोचिंग वाले वो रिकॉर्ड कर लेंगे, और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है वो अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू कर देते हैं। उनके प्रमोशन का यही वजह है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि हम कोचिंग करें या नहीं करें। इसका जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ कि कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। तो इस मायाजाल से भी बचना है। और यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि काफ़ी सारे कोचिंग वाले हैं जो अपने आप को प्रसिद्ध हिंदी माध्यम के लिए कोचिंग बताते हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं। उनका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुझे पर्सनली बताया भी है
कनिष्क कटारिया ने। सुना होगा नाम आपने कनिष्क कटारिया का। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास में काफ़ी सारे ऑफ़र आए थे। कोचिंग वाले ने ऑफ़र दिए कि सेमिनार अटेंड कीजिए, हम आपको 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। उनके पीछे का यही वजह होती है कि वो आपके नाम के साथ ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम दी बेस्ट हैं। कोई भी कोचिंग दी बेस्ट नहीं है, चाहे वो कितने भी दावे करे। हर एक कोचिंग का अपना महत्व है। अगर आप कोचिंग शुरू भी करना चाहते हैं, किसी कोचिंग में जाना भी चाहते हैं, तो एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कोचिंग में आप पूरा कोर्स मत लीजिए, पूरा कोर्स मत करें। अगर ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं तो भी पूरा मत करें, वहाँ पे पूरा कोर्स नहीं करना है। इंडिया के अंदर खाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पूरे कोर्स का आप एक साथ लाभ ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसी कोचिंग नहीं है। अनअकैडमी पर आप पूरा कोर्स एक जगह पर ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको वो लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे जिनको इस सेक्टर में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पर आप लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। बाकी किसी भी कोचिंग के साथ में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, तो पूरा कोर्स वहाँ पे मत कीजिए। हर एक कोचिंग के कुछ प्लस पॉइंट हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग में गए, काफ़ी ब्रांडेड कोचिंग होती हैं, दिल्ली में, यूपी में, एमपी में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं। अगर आप उनमें जाते हैं तो किसी कोचिंग में क्या होता है, हिंदी माध्यम का आपको टीचर है वो अच्छा मिलेगा, हिंदी साहित्य का मिल जाएगा। कहीं पर जाएंगे आपको भूगोल का मिलेगा, कहीं जाएंगे आपको इतिहास का अच्छा मिलेगा, बाकी सारे वीक मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और इसी को लेके आपका डाउट है कि कोचिंग करें या नहीं करें, तो मैं बेस्ट और ऑनेस्टली एक ही बात कहूँगा, कोचिंग नहीं करें, सेल्फ स्टडी लें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, सबसे बेस्ट। कहीं आपको जाना नहीं है। और अनअकैडमी के 2 कोर्स होते हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है और एक होता है आइकॉनिक। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मेंटर भी मिले जो आपको गाइड करता रहे समय समय पर, तो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहाँ पर आपको एक बंदा पर्सनली मिलेगा, कभी भी आप उससे बात कर सकते हैं, कभी भी आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, वो हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये यहाँ पर प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। किसी भी कोचिंग में ऐसा नहीं है कि आपको हर समय एक मेंटर मिल जाए, नहीं मिलता। काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं जो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कोचिंग नहीं करनी है। चाहे आप किसी भी कोचिंग की बात करें, हिंदी माध्यम की बड़ी बड़ी कोचिंग है जो बात करती हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन है, इतने सिलेक्शन है। कुछ भी सिलेक्शन नहीं है, खाली मॉक इंटरव्यू के आधार पे अपने पॉइंट्स बनाती हैं और उसी आधार पे आपको बहकावे में लेकर और अपना माया जाल है वो बुनती रहती हैं। इसलिए किसी भी कोचिंग के साथ ना जाएं, चाहे वो किसी भी तरह की हो। अनअकैडमी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। काफ़ी सारे रिव्यूज़ भी मुझे यहाँ से मिले हैं और ये मैं ऑनेस्टली आप सभी के रिव्यूज़ के आधार पर ये आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बुक लिस्ट के बारे में बताया था, सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना, बस मैं आपको बुक लिस्ट का सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप कोचिंग के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप कोचिंग करें, तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आज के दिन। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके भाई बहन हैं, उनको भी बहकावे में नहीं आने देना है। यूपीएससी बेस्ट प्लेटफॉर्म यूपीएससी के लिए है, एसएससी के लिए है, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही अभी आपको बताना है कि कहाँ से पढ़ना है, तो बुक लिस्ट का मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ें। अगर आपको कोर्स लेना ही है तो आप अनअकैडमी का लीजिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए, मैं किसी भी कोचिंग की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा और किसी भी कोचिंग से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं तो बताना पड़ता है कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब देखिए, यूपीएससी के कोर्स की खास बात मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी पर आपको क्या मिलेगा। और पहली बात यह है कि अगर आप
यूपीएससी का या अदर किसी एग्ज़ाम का कोर्स लेते हैं अनअकैडमी से, तो आप पूरा पेमेंट मत करें। पूरा पेमेंट आपको नहीं करना है। एक कोड है CAEYT10, इसका यूज़ करें, आपको यहाँ पर सुपर डिस्काउंट मिलेगा। पूरा पेमेंट आपको नहीं करना है किसी भी कोर्स के लिए। अगर आपका कोई जान पहचान वाला पड़ोसी अगर वो भी अनअकैडमी का कोई कोर्स ले रहा है तो उसको यहाँ पर आपको बताना है कि पूरा पेमेंट नहीं करना है। CAEYT10 कोड है, इसका यूज़ करें और आप सुपर डिस्काउंट यहाँ से आपको मिलेगा। यूपीएससी CSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, अनअकैडमी का 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का 2 कोर्स आज ही से लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं देखिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम आपको करवाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी यहाँ पर। अदर कोचिंग में क्या होता है, आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग पे करना होता है। प्री के लिए आप अलग पे करेंगे, मेंस के लिए आप अलग पे करेंगे, टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग पे करना पड़ेगा। ऐसा इस झंझट में पड़ो ही मत, करना ही नहीं है ऐसा। अपने को टाइम बचाना है, टाइम नहीं है अपने पास। यूपीएससी स्टूडेंट्स के पास में टाइम नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, टेस्ट सीरीज वो भी विश्लेषण के साथ, विश्लेषण भी कौन करवाएंगे? टॉप एजुकेटर्स। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप जानते हैं, मृणाल पटेल हैं, सुदर्शन गुज्जर हैं, अतीश माथुर हैं, आयुष संघी हैं, और भी बेहतरीन एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिलेंगे आपको। PDF मटेरियल है वो भी आपको फ्री मिलेगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए होंगे वहाँ पर। इंटरव्यू की तैयारी आपको करवाई जाएगी। इंटरव्यू की तैयारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। देख लो कितना आपको बेहतरीन यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। आप चाहें तो 6 महीने के लिए जो कि 2021 की तैयारी के लिए है, या फिर 1 साल का जो 2022 की तैयारी के लिए है, या फिर 2 साल का जो 2023 की तैयारी के लिए है, किसी भी सब्सक्रिप्शन को, किसी भी कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट पूरा नहीं करना है। यहाँ पर भी देखिए आपके लिए कितनी बेहतरीन सुविधा मैंने दी है। आपको पेमेंट नहीं करना पूरा, आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है, तुरंत आपका लेस हो जाएगा और आपको सुपर डिस्काउंट वहाँ पर मिलेगा। आइकॉनिक कोर्स है, उसकी भी काफ़ी सारी डिमांड है, खूब डिमांड है, और इसकी प्राइजेज़ हैं वो भी आगे बढ़ जाएंगी। बिना देर किए अपने को इसको ज्वाइन करना है। आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और तैयारी कर रहे हैं और आपने मन बना लिया है कि हाँ मुझे तो यूपीएससी निकालना है हर हाल में, लेट्स क्रैक इट, तो फटाफट इस कोर्स को अवेल करें। आइकॉनिक कोर्स की मैंने आपको विशेषता बताई है कि इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको हर तरीके से गाइड करेगा। साथ ही आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स हो जाए उसके लिए पूरा पेमेंट नहीं करना है, पूरा पेमेंट नहीं करना है। ये यहाँ पर हमने बात करी कि 6 महीने में हम यूपीएससी को कैसे क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब आपको अगले सेशन के साथ में दूंगा। आप अपने अलग, आपके मन में जो भी डाउट है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।